बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम शौकीन भाई खैर व आफियत से होंगे। के गोड्स की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। शहजाद भाई हैं ये, बहुत शौकीन है और माशाल्लाह इन्होंने मुंदरे कजले टैडे सब कुछ रखे हुए हैं। ये उस कहते हैं जी, अपना काका भाई को उस्ताद भी बोलते हैं, जी जी लेकिन ये हमारे बड़े भाई छोटे भाइयों की तरह। जी शहजाद भाई, क्या हाल चाल है जी आपके? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बिस्मिल्लाह जी, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा शहजाद भाई, हम असल में ये कवरेज कर रहे थे शेड की, जी जी तो मैंने कहा चलें आपका भी थोड़ा सा शेड जो है उसकी वीडियो बना लें। जी 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 अच्छा, ये जो शेड आपने बनाया है, जी ये माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही फैंसी किस्म का शेड है। उस पर आपने पेंट पूंट भी किया है, जी जी फैन भी लगवाए हुए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये एक आपने लोहे की चादर भी लगाई हुई है। जी तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इसकी डायमेंशन क्या है आपके शेड की? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया खिदमत का जी हमें, और तशरीफ़ लाए इधर। दूसरी बात ये कि ये जितनी भी काविश है, ये के गोड्स की, अब्दुर्रहमान साहब की, काके भाई उस्ताद की, ये सारी उनकी काविशें हैं। और मैं एक जानवर से शुरू हुआ था, सही है, और माशाल्लाह। अब्दुर्रहमान साहब ने मेरे घर में रौनकें लगा दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। छत के शौक माशाल्लाह। को और लाहौरियों के शौक को सही उन्होंने है। चार चांद लगाए हैं। दूसरा, माशाल्लाह। इसकी जो डायमेंशन है वो दो हिस्सों में डाइवर्ट है, एक ठीक। है बकरों के लिए सही है। और एक है बकरियों के लिए। जो सही बकरों है। का शेड है ये 10 बाय 10 का है, हम्म। और इसकी हाइट जो है वो 12 फीट है। और सही जो है। बकरियों का है वो 10 बाय 6 का है। सही। उसकी विड्थ जो है वो 6 फुट है और लंबाई उसकी 10 फुट है। उसके सही है। अंदर दो बकरियां, चार बकरियां मेरे पास। चार। अच्छा, इसमें कितनी बकरियां आ सकती हैं ये सर, 10 बाई 6 में? ये इसके 10 बाई 7 है या 6 है ये ये? 10 बाय 6 है। 10 बाई 6 है। चौड़ाई इसकी 6 फुट है, लंबाई इसकी दस सही है। फुट है ठीक है। और वो तो सामने एक इसमें कूलर। जो है मैक्सिमम जी जी कितनी बकरियां आ सर, सकती हैं 6 इसमें? बकरियों की इसमें जगह है अल्हम्दुलिल्लाह, खुली डुली अपना सरवाइव सही कर है। सकती हैं। तो मेरे पास तो अपना इस शेड में मेरे ख्याल से 12 बकरियां भी आ सकती हैं, बस ये एक्चुअली एक्चुअली पार्टीशन। ये फॉर ब्रीडिंग पर्पज है, क्योंकि जब वो अपनी प्रेगनेंसी में जाती हैं तो फिर उनको ज़रा एहतियात की ज़रूरत होती है जानवरों सही से। है। तो जितना आप उनको रिलैक्स फील करवा लेंगे उतना वो अच्छा फिर आपको रिजल्ट की तरफ भी ले आएंगे। सही है। अच्छा, तो ये अपना जो है शेड आपका, इसमें क्या क्या चीज़ आपने इस्तेमाल की सर, है? इसमें बांस है मेन, और उसकी बड़ी अच्छी कंपोजिशन की है अब्दुर्रहमान साहब के जो जितने भी वहाँ पर वर्कर हैं, को हम्म। वर्कर है, जितनी टीम है। इसके ऊपर हम्म। सिरकी है, फिर एक वाटर प्रूफ तरपाल है, उसके ऊपर एक रेड और ग्रे तरपाल जो ऑरेंज वाली आती है वो सही तरपाल है। है। उसके बाद फिर हमने ये शेड लगाया ताकि, क्योंकि छत का शौक गर्मी में हम्म। बहुत डेंजरस है, सावन हम्म। भादों बरसात फिर धूपें। ये वाला तो जो ये जो शेड है। जरा थोड़ा सा लाइट को और गर्मी की तपिश को कंट्रोल कर लेता है, जो ऊपर से कसर रह जाती है वो ये पूरी कर लेता है। सही है। तो जो बड़े जानवर हैं जिनको ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है, हम्म। क्योंकि वो नियर टू कुर्बानी है, तो वो उसके पास पास ही जो है वो सारा उनका सिलसिला चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है कि जानवर जरा रिलैक्स फील करता है। सही है शहजाद भाई, आपने माशाल्लाह ये गर्मियों का भी सेटअप बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जी आपने एक पखा भी लगाया हुआ है, जी जी एक माशाल्लाह ये ऊपर लगाया हुआ है, जी एक माशाल्लाह ये कूलर लगाया हुआ है। जी बिस्मिल्लाह भाईजान, ऐसे ही है। तो माशाल्लाह ये सेटअप तो आपने बहुत खूबसूरत किस्म का बनाया हुआ है। जी भाईजान। तो अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये आपको कितना कॉस्ट किया है तकरीबन? सर, एस्टिमेट जो है। ये मुझे एस्टिमेटेड कॉस्ट आई थी इस शेड की, सारा कुछ कैनवस वगैरह तरपाल डाल के, तकरीबन 30 से 32 हज़ार रुपये। 30-32 हज़ार रुपये जी। सिर्फ आई है? हाँ जी। तो माशाल्लाह इस टाइम आपके पास कितने जानवर हैं? इस वक्त मेरे पास जी 10 मेल हैं और 4 फीमेल हैं। तो यानी कि 14-15, और इसमें गुंजाइश अभी और आप अभी ऐड कर अल्हम्दुलिल्लाह सकते हैं? 4 जानवर, 5 जानवर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेल में आ सकते हैं, और वहाँ आपके सामने 4-5 बकरियां फीमेल अभी सही और है, आ यानी सकती कि हैं। कोई 30 जानवर आपके इजीली आ जी सकते हैं एग्जैक्टली, इसमें। इसमें इतनी जगह तो कैपेसिटी है इसके एक अंदर। हजार रुपये फी जानवर कॉस्ट आपको पड़ी है जी तकरीबन जी, ऐसा शेड ही की। ऐसा ही ऐसा और ही। उसके अलावा ये जो आपने वुडन फ्लोर अपना लगाया हुआ है, फिर जी अपना जो है खुरलियां है, वो अलहदा जी कॉस्ट है। एग्जैक्टली, ये अलग है, क्योंकि जानवर जब बड़े होते हैं, खास तौर पे छतरे, तो आप देख सकते हैं कैनी की पोजीशन क्या उन्होंने कर दी है प्लास्टिक कैन की, हम्म। वो तोड़ देते हैं। तो ये सारा इनके लिए किया है कि जी ये बार बार टकरे मार के उसको डिस्पोज ना कर दें, क्योंकि 5-6 दफा कैन रिप्लेस कर चुके हैं और वो फ्लॉप है। सही तो है। ये वजन अच्छी गेज के अंदर मोटी सही है। चादर में इसको प्रिपेयर किया है, सही है। और ताकि जानवर जो है वो इजीली खा पी सके और खुला खा सके। सही है। क्योंकि कैनी में जानवर जब छतरा मुंदरा होता है तो उसका मुंह फेस बड़ा हो जाता है, फिर उसको बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं सही है। मुंह घुसा के खाने में, फिर गर्मी में हब्स होता है सही है, प्लास्टिक के बिल्कुल। अंदर, फिर वो जरा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है। तो इसके अंदर ये बड़ा अच्छा है, वो अपने आप को फील करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह
अच्छा खाता पीता। अच्छा शहजाद भाई, मुझे एक सवाल आप बताइएगा कि आपने जब जानवर रखे हैं तो आपने सबसे पहले जानवर रखे हैं, खुराक लेके आए या शेड तैयार किया सर आपने? सबसे पहले उनका घर बना है जी, जहाँ पर उन्होंने आकर रहना है। बिल्कुल उसके एग्जैक्टली। बाद फिर जो है, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि मैंने एक जानवर से स्टार्ट, और मैंने 2 जानवरों के लिए इतनी जगह बनाई थी। सही है। तो रहमान भाई जो हमारे उस्ताद है इस वक्त मौजूद भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, पाक इनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे जी। ये आमीन। सारी काविशें इनकी हैं। सही है। मैं तो सिर्फ कुर्बानी के लिए एक ये और एक ये लेके आया था। उसके बाद जो है उस्ताद जी ने हमें कहा कि शहजाद भाई आप शो को प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह ने करम किया, उसका करम शामिल हाल है। फिर ये सारी उसकी अता है जी, और हलाल शौक है। और इसमें अल्लाह माफ करे, कोई आपने डॉग नहीं है, कोई कैट नहीं है, सब हलाल है। बच्चे भी इस तरफ लग जाते हैं, सब लग जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप कोई शौकीनों के लिए कोई पैगाम तो देना आपको? सर मैं लाजमी ये पैगाम देना चाहूँगा कि भाईजान जो अपनी मसरूफियात हैं उसमें से एक मसरूफियत ये करें कि एक हलाल जानवर ज़रूर घर में रखें। सही है। जिससे आपके बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, और आपकी एक जो सारे दिन की टेंशन है ना, शाम को अगर आप ऑफिस मैन है, कोई बिजनेसमैन है, आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो शाम को जब आप घर आए तो आपकी फैमिली के साथ एक फैमिली और अटैच होती है जिसकी जिम्मेदारी आप पर होती है, और ये सुन्नत रसूल है खास तौर पे। तो इसके लिए बरकतें ही बरकतें हैं। और मैं सब भाइयों को रिकमेंड करूंगा कि ये जो आजकल जो टिकटॉक्स और ये दूसरी चीजें हैं, और बहुत से शौक है लोगों के, लेकिन कोशिश करें अपने आप को हलाल शौक की तरफ डाइवर्ट करें, ताकि हम इनको भी ख्याल रख के और एक हलाल काम को प्रमोट कर सकें। चलें जी, बहुत शुक्रिया शहजाद भाई आपका। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।